डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा डिडक्शंस फ्रॉम यूलर्स थ्योरम और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। यूलर्स थ्योरम क्या होती है। मान लीजिए यू एक होमोजीनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन। और डिग्री इसकी मैंने मान ली n। डिग्री क्या है इसकी? n। क्लियर है? तो तब यूलर्स थ्योरम ये कहती थी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x पार्शली, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y पार्शली इक्वल्स टू n इंटू फंक्शन यानी u। लेकिन मान लीजिए अगर फंक्शन आपका u ना होकर fu होमोजीनियस हो। क्या हो फंक्शन होमोजीनियस? fu होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी भी डिग्री मैंने मान ली n। क्लियर है? तो आपका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? x इंटू, अब देखिए u होमोजीनियस नहीं है, अब इससे कंफ्यूज ना हो। fu का मतलब फंक्शन इस तरह का होगा जैसे साइन u, कोस u, टेन u, e टू दी पावर u, कुछ और भी बन सकता है। तो ये आपके पास क्या होगा? x इंटू डेल ओवर डेल एक्स, और डिफरेंशियल किसका? u का। यानी क्या लिखेंगे आप? fu प्लस y इंटू डेल ओवर डेल y, तो क्या पर लिखेंगे यहाँ पर? fu, और राइट हैंड साइड में n इंटू fu। इस तरह लिखते थे आप? नहीं, बस इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट डिडक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन u ना लेकर क्या चलोगे आप? fu। इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो यहीं पर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहां पर मैंने मान लिया लेट fu बी, क्या है ये मेरे पास? बी द होमोजीनियस फंक्शन। ध्यान देंगे मैं u की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? fu। fu का मतलब यही साइन u, कोस u, टेन u, e टू द पावर u, log u, इस टाइप का कोई फंक्शन है। बी द होमोजीनियस फंक्शन, और डिग्री कितनी है इसकी? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देन तो भैया मेरे पर दो रिजल्ट एग्जिस्ट होंगे। पहला रिजल्ट प्रूव करके दिखा देता हूं, दूसरे को डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, पहले का जो रिजल्ट है वो मैं डायरेक्ट कभी लिखूंगा नहीं, उसको प्रूव ही क्या करूंगा, दो लाइन लगेंगे सिर्फ। तो कितना हो जाएगा? x इंटू, अब होमोजीनियस फंक्शन कौन है? f। तो कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह y, डेरिवेटिव ऑफ f u विद रेस्पेक्ट टू y, और राइट हैंड साइड में n इंटू फंक्शन। बस दो लाइन और लिखनी है, इसका प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे? f का डिफरेंशियल करो। इस रिजल्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो कितना आएगा? x, f का डिफरेंशियल f डैश u, और u का डेल u ओवर डेल x। यहां पर कितना आ गया? y, f का डेरिवेटिव f डैश, लेकिन ये तो हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u का डेरिवेटिव डेल u ओवर डेल y, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा? n इंटू fu। अब इस पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर दीजिए किससे? f डैश u। अगर आप इसको f डैश u से डिवाइड करेंगे तो ये f डैश कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये बनेगा f डैश u से तो हमने डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट बना x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू n, और ये आ गया fu डिवाइडेड बाय f डैश u। भाई इसे डिवाइड कर दिया ना आपने, तो ये आ गया मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन करते समय इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा। मैं यही लिखा करूंगा कि अगर fu होमोजीनियस फंक्शन है तो जो यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है मैं वही लिखा करूंगा, और उससे तुरंत मैं इस रिजल्ट पर आ जाऊंगा। बीच में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी मुझे। क्लियर है? लेकिन इसका जो सेकंड रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या है? ये रिजल्ट है हमारा सेकंड डेरिवेटिव में। तो क्या स्टेटमेंट है? एक्स स्क्वायर, इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। यानी पहली टर्म में तो मैंने u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में किया 2 टाइम और मल्टीप्लाई x स्क्वायर का। सेकंड में u का डिफरेंशियल 1 टाइम x 1 टाइम y और मल्टीप्लाई 2xy का। नेक्स्ट y स्क्वायर डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5u इंटू 5 डैश u माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया कि फाई कहां से एंट्री कर गया, ये फाई कौन है? तो अलग से लिख देता हूं, वेयर फाई इज, फाई मेरे पास क्या होगा यहां पर? वेयर फाई इज, फाई मतलब फाई यू, इट इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट रिलेशन। जो भी पहला रिलेशन था लेफ्ट हैंड साइड में, जो यूलर्स का एक तरह से ओरिजिनल फार्मूला है वही है, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है एफ यू अपॉन एफ डैश यू, और इनटू में क्या होना चाहिए यहां पर? एन, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन
याद करने के लिए ये बढ़िया है। आप पहला रिजल्ट पता करें, जो भी पहले रिजल्ट का आंसर आए, भाई पहला रिजल्ट यही होगा ना, एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू दिस। तो पहले रिजल्ट का जो आंसर है उसका नाम फाइव मान लिया। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, कुछ प्रूव कराया आपसे। तो आप इसके लिए पहला रिजल्ट ही प्रूव करेंगे। जैसे ही आपका पहला रिजल्ट प्रूव होगा, उसका जो भी आंसर आएगा उसी का नाम क्या रख देंगे आप, फाइव। क्लियर है? और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख दिया है, इफ u इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है फिर 1/2। और ये मुझे रिजल्ट प्रूव करना है किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में, यानी इसमें लगेगा डिडक्शन फ्रॉम यूलर थ्योरम, जो उसका सेकंड पार्ट था, जो अभी मैं डिस्कस करके आ रहा हूं। लेकिन ये तो आप जानते हैं सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट तो चाहिए। और फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किए वहां पर आपको सिखाया गया, तो मैं उन्हीं को लेकर चलता हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप जरूर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो क्या है गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज, ये फंक्शन मुझे दिया गया है, ध्यान देंगे, इट इज u इक्वल टू कोसेक इनवर्स x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 1/3, इसको नाम दे दीजिए 1। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा ये जो दिया गया फंक्शन है ये होमोजीनियस है या नहीं। अब इसको चेक करने के बड़े फायदे हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन होमोजीनियस है तो डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। अगर होमोजीनियस नहीं है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन को होमोजीनियस कैसे बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ होमोजीनियस बनने के बाद जो नया फंक्शन अगर बनता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो जो मैं प्रीवियस लेक्चर में जैसा करता था मैं ऐसा ही करूंगा। क्लियर है? तो देयरफॉर हम इसके बाद यहां पर लिखते थे x को tx और y को ty, लिख दीजिए। कितना आ गया ये कोसेक इनवर्स, ये बना tx की पावर 1/2 प्लस ty की पावर, ये भी कितना आ गया 1/2 अपॉन tx की पावर 1/3 प्लस ty की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 1/2। चलिए स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आप कॉमन ले लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, t की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर बचा x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। यहां कॉमन ले लिया t की पावर 1/3, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर आ गई 1/2। t को बैलेंस कर लीजिए, यह है t की पावर 1/2 अपॉन t की पावर 1/3 और ये न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा t की पावर 1/2 माइनस 1/3 यानी t की पावर 1/6। लिख देता हूं मैं यहां पर। तो दिस इंप्लाइज u tx कोमा ty, ये आ गया मेरे पास कोसेक इनवर्स, ये बना t की पावर 1/6, t की पावर 1/6 और ये आ गया x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, ये पूरे को एक ही ब्रैकेट में ले लो और ये आ गया 1/2। इसके बाद ये बना मेरे पास u tx कोमा ty और ये बना कोसेक इनवर्स, जरा इस 1/2 को भी अप्लाई कर दो तो ये आ गया t की पावर 1/12 और यहां पर कितना बनाइए x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 और इस ब्रैकेट की पावर आ गई 1/2। अब हुआ क्या कि t की पावर 1/12 ये कोसेक इनवर्स के बाद यहां पर रह गया। अगर ये पहले आ जाता तो फंक्शन आपका होमोजीनियस बन जाता t की पावर 1/12। तो आपको ये आइडिया लग गया कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं कोसेक इनवर्स को हटा दूं, अगर u में ये कोसेक इनवर्स ना होता तो ये फंक्शन रिपीट होता, और रिपीट होता और क्या आता मेरे पास मल्टीप्लाई में आ जाता t की पावर 1/12, तो ये फंक्शन होमोजीनियस बन गया होता अगर ये कोसेक इनवर्स ना होता। और कितने का बनता t की पावर 1/12 का। तो ठीक है, मैं कोसेक इनवर्स को यहां से हटा देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 को किस तरह लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज
और यही ऐसा ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया है, और एक नया फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूं जो होमोजीनियस होगा। क्लियर है? तो ये यहां से आपको आइडिया लग जाता है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो आप होमोजीनियस बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा ये होमोजीनियस? इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देंगे किसकी बात करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको इस तरह लिखूंगा कि कोसेक इनवर्स यहां से गायब हो जाए। ठीक है, गायब होने का मतलब नहीं है इसको ऐसे ही हटा दोगे। दिखाता हूं लिखकर किस तरह लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, किस तरह लिख सकते हैं आप? कोसेक इनवर्स को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो क्या बना ये बना मेरे पास कोसेक यू, और राइट हैंड साइड में क्या बना, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। अब बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मान लीजिए ये जो फंक्शन है कोसेक यू, अगर मैं अब यहां पर x को लिखूं tx और y को लिखूं ty, तो ये वाला रिजल्ट आएगा। t की पावर 1/12 बाहर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड एज इट इज क्या हो जाएगी, रिपीट। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हियर कोसेक यू, यू तो नहीं बना था लेकिन कोसेक यू क्या है, कोसेक यू इज होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाउ मच, ये डिग्री आ गई बच्चों 1/12। यहीं से पता चल गया, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/12। क्लियर है? तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट होगा, बाय यूलर्स थ्योरम, मैं डिडक्शन नहीं लगा रहा डायरेक्ट, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट डिडक्शन भी लगा सकता हूं, मेरे लिए एफ यू का काम करेगा। लेकिन मैंने बताया था कि मैं एक लाइन लिखूंगा यूलर्स थ्योरम की, दूसरी लाइन में कैलकुलेशन होगी, तीसरी में रिजल्ट ही आ जाएगा। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या हुआ, एक्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन सा, जो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस कौन है, कोसेक यू, तो लिख दीजिए यहां पर कोसेक यू, वाई डेल ओवर डेल वाई फंक्शन कोसेक यू, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा n इंटू, और फंक्शन क्या है कोसेक यू, ये मैंने लिख दिया। बात समझ पा रहे हैं? इसका डिफरेंशियल कर दो और n की जगह 1/12 लिख दो, n की जगह 1/12 और लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशियल, तो कितना होगा x। सबसे पहले लिखेंगे कोसेक यू का डिफरेंशियल, तो क्या होता है कोसेक यू का डिफरेंशियल, कोसेक यू का डिफरेंशियल होगा माइनस कोसेक यू इंटू कोट यू, ये होगा ना, माइनस कोसेक यू इंटू कोट यू। नेक्स्ट, अच्छा व्यू का भी करेंगे तो कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, जगह थोड़ी कम है, वाई कितना आ जाएगा, ये माइनस कोसेक यू, और ये भी आ गया कोट यू, और साथ में आ गया ये डेल यू ओवर डेल वाई। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एन की जगह कितना आ गया 1/12, और ये आ गया सिंपली कोसेक यू। कितना आ गया बच्चों, कोसेक यू। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये जो टर्म है मेरे पास कोसेक यू इंटू कोट यू, इससे डिवाइड कर दूंगा, लेफ्ट में आ जाता हूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन, इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं फिलहाल, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किससे, माइनस कोसेक यू कोट यू, लिख भी देता हूं यहां पर, मैं इस बात को लिख भी देता हूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड करेंगे, माइनस कोसेक यू इंटू कोट यू, डिवाइड कर दीजिए, वी गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से ये गायब हो जाएंगे, एक्स सिर्फ बचेगा डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई डेल यू ओवर डेल वाई, लेकिन राइट हैंड साइड में डिवाइड करेगा 1/12, कितना आ गया ये कोसेक यू न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस कोसेक यू इंटू कोट यू। बात समझ गए, कोसेक से कोसेक कैंसिल, और इसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस 1/12 tan u। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, हालांकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो ये वाला रिजल्ट निकालना लिखा हुआ है अभी तक मैंने। क्लियर है? लेकिन आपको पता है इस रिजल्ट की वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। इसका आंसर है फाई इंटू फाई डैश माइनस 1, फाई का मतलब फाई यू, लेकिन फाई क्या है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं पहले, फिर रिजल्ट में डायरेक्ट लिखूंगा, लेट फाई यू इज जो भी इसका रिजल्ट है एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, यही फाई माना। लेक्चर को आप स्टार्टिंग में देखिए, यही फाई की वैल्यू है, इसका मतलब फाई यू कितना हुआ
भाई इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई -1/12 tan u। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास 5। जो मुझे सेकंड पार्ट इसका लिखना था, ये वाला रिजल्ट, इसके लिए मुझे 5 डैश की भी जरूरत है, तो देयरफॉर 5 डैश u भी लिख दो। 5 डैश u कितना हो जाएगा, 5 डैश u आ गया मेरे पास। इसका डिफरेंशियल करो, -1/12 u के रेस्पेक्ट में होगा। 5 डैश u लिख रहा हूं क्योंकि, तो tan का डिफरेंशियल सब लोग जानते हैं, इट इज sec स्क्वायर u। कितना आ गया ये, sec स्क्वायर u। इसको भी चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, रेक्टेंगल में मैंने कर दिया इसको बंद। चलिए अब फ्रॉम डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हाँ जी, तो डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट बनेगा, बाय डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम डायरेक्ट रिजल्ट। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको बता के आ रहा हूं क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर है? राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी 5u इंटू 5 डैश u -1। दोनों ही वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करते जाइए। कितना आ गया ये आ गया -1/12 tan u, और ये कितना आ गया 5 डैश -1/12, और ये आ गया sec स्क्वायर u -1। क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन तो प्रूफ दैट का है, तो यहां तक आपको रिजल्ट लाना है, तो इसका मतलब मुझे पूरा रिजल्ट 10 में चाहिए। तो ठीक है, बना देते हैं। पहले -1/12 कॉमन ले लो, -1/12 कॉमन लिया तो कितना हो गया 1/144। ध्यान देंगे माइनस भी कॉमन लिया है, 1/12 का 1/12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/144, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया tan u। यहां पर हो गया ये sec स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और ये आ गया +12। sec स्क्वायर में फार्मूला लगा दीजिए, sec स्क्वायर इज कितना है ये 1/144 tan u, ये आ गया 1 + tan स्क्वायर u +12, यानी ये आ गया 1/144 tan u, और ये राइट हैंड साइड बन गई 13 + tan स्क्वायर u। एज इट इज वही आ गया जो आपको चाहिए। क्लियर है? तो यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो बच्चों इसमें इस लेक्चर में मैंने आपको बताया डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व किया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर इस लेक्चर को ध्यान से समझना चाहते हैं, तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर इस प्ले लिस्ट के डाले हुए हैं यूलर्स थ्योरम के, उनको आप देख लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।